15 अप्रैल 1912 की ठंडी रात एक जहाज जो कभी नहीं डूबेगा कहा गया था कुछ ही घंटों में समुंदर की गहराई में समा गया। लेकिन आज सवाल है, क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था या साइंस के खिलाफ एक घमंड की हार। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं कॉस्मोस टू को, जहां हम इतिहास को विज्ञान की आंखों से देखते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो जवाब भी देती हैं और सवाल भी जगाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको समुंदर की गहराई तक ले जाएगी। और 1912 में टाइटैनिक को आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा करिश्मा कहा गया। 219 मीटर लंबा, 3 लाख से ज्यादा रिवेट्स और इतना भारी कि उसे अनसिंकेबल शिप घोषित कर दिया गया। पर यहीं विज्ञान ने पहला सबक दिया। कभी मत सोचो कि प्रकृति को मात दी जा सकती है। टाइटैनिक का ढांचा आयरन और स्टील से बना था, लेकिन वो उस समय के बेसिक क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर टेस्टिंग से नहीं गुजरा था। यानी वो धातु ठंड में भंगुर ब्रिटल हो सकती थी। ठंडी अटलांटिक हवाओं ने उस मेटल को कांच जैसा बना दिया, और जब टक्कर लगी वो झुका नहीं, टूट गया। जहाज मजबूत था, पर सर्दी ने उसको हड्डियों वाला बना दिया। आइसबर्ग दिखने में छोटा लगता है, पर उसका 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो जब टाइटैनिक को आइसबर्ग दिखा, उसे लगा कि वो छोटा है, पर असल में वो बर्फ का पहाड़ था। वैज्ञानिक दृष्टि से उस टक्कर के समय जहाज लगभग 22 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा था। अब सोचो, इतनी गति से किसी ठोस बर्फीली दीवार से टकराना, यानी खुद को ब्लेंडर में डालना। इंजीनियरिंग कहती है एनर्जी बराबर 1/2 P2, यानी जरा सी स्पीड बढ़ो तो विनाश चौगुना। जहाज बच सकता था अगर वो टक्कर मार देता सीधा सामने से, लेकिन साइंस के खिलाफ घुमाने का फैसला लिया गया और यही मौत की शुरुआत बनी। अटलांटिक के उस हिस्से का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। पानी में इतनी ठंड में इंसान केवल 15 मिनट तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि शरीर की कोर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही हाइपोथर्मिया शुरू हो जाती है। इसका मतलब था बचाओ नौकाएं कम, विज्ञान ज्यादा निर्दयी। थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाती है कि गर्म शरीर से ठंडे में हीट ट्रांसफर हमेशा होता है, पर उस रात वो हीट ट्रांसफर ही मौत का कारण बना। जो लोग बच गए वो सिर्फ किस्मत नहीं, भौगोलिक स्थिति और शरीर की चर्बी की वजह से। उस रात मोटे लोगों के पास साइंस का एक्स्ट्रा कवच था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि लुकआउट क्रू को आइसबर्ग देर से दिखा। क्यों? क्योंकि हवा और तापमान के फर्क ने पानी के ऊपर एक मिराज इफेक्ट बना दिया था, यानी प्रकाश किरणें मुड़कर गलत दिशा में गईं और आइसबर्ग असल से छोटा और दूर दिखाई दिया। रिफ्रैक्शन का खेल, जो रेगिस्तान में पानी दिखाता है, उसने उस रात बर्फ में मौत दिखा दी। यह प्रकृति का ऑप्टिकल जाल था और इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए उसमें फंस गया। टाइटैनिक में मार्कोनी वायरलेस सिस्टम था, उस समय का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन अफसोस, वायरलेस ऑपरेटर डिस्ट्रेस मैसेजेस की जगह यात्रियों के प्राइवेट संदेश भेजने में व्यस्त था, और जब SOS भेजा गया तब तक आसपास का जहाज कैलिफोर्नियन सो चुका था। लिटरली यह सबक था, टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब इंसान सही समय पर उसे इस्तेमाल करे। विज्ञान ने साधन दिया था, पर समझ नहीं दी। विज्ञान और मनोविज्ञान में एक कॉमन चीज है, दोनों गलतियां माफ नहीं करते। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहना ही सबसे बड़ी भूल थी। मनोवैज्ञानिक इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं, जब इंसान सोचता है अब कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन विज्ञान ने वही सिखाया, अगर तुम प्रकृति को कम आंकते हो तो वो तुम्हें जरूर याद दिलाएगी कि असली बॉस कौन है। वैज्ञानिकों के अनुसार वो आइसबर्ग लगभग 10,000 साल पुराना था। ग्रीनलैंड की किसी ग्लेशियर से टूटा और समुद्री करंट्स ने उसे सैकड़ों किलोमीटर बहाकर टाइटैनिक के रास्ते में ला दिया। ओशन करंट्स, टेम्परेचर डिफरेंस और सॉल्ट कंटेंट, ये सब मिलकर बर्फ का GPS है। वो आइसबर्ग सही समय पर सही जगह पर पहुंचा, और कहो परफेक्ट साइंस, हॉरिबल टाइमिंग। बाद में जब टाइटैनिक के अवशेष मिले तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जहाज में इस्तेमाल हुए रिवेट्स, आयरन बोल्ट्स में सल्फर इम्प्योरिटीज ज्यादा थी। मतलब ठंड में
ब्रिटल फ्रैक्चर का खतरा, एक इंजीनियरिंग फ्लॉ जिसने साइंस को झुका दिया। अगर वो थोड़े प्योर स्टील के होते तो जहाज और कुछ मिनट टिक सकता था, शायद कुछ 100 जाने और बच जाती। जब जहाज डूबने लगा तो उसका दबाव इतना बढ़ गया कि लोअर डेक के दरवाजे कुछ ही सेकंड में अंदर की तरफ धंस गए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर 10 मीटर पर लगभग एक बार बढ़ता है। नीचे फंसे लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट का समय था। विज्ञान के हिसाब से नेचर डजंट वेट फॉर ह्यूमन पैनिक। जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटा तो उसकी वजह थी शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट का असमान वितरण। ऊपर का हिस्सा हवा में लटका और नीचे का पानी में, जिससे मिड सेक्शन पर लाखों टन का भार आया और फिर स्नैप। फिजिक्स का वही नियम जो क्लासरूम में फॉर्मूला बनता है, उस रात एक चीख बन गया। जब जहाज टूट रहा था तो नीचे मौजूद समुद्री जीव उस कंपन को किलोमीटरों तक महसूस कर सकते थे। पानी में साउंड की स्पीड लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी आवाज तुरंत फैल गई। ओशनोग्राफर्स ने बाद में कहा, टाइटैनिक का दर्द समुद्र ने सबसे पहले सुना। आज टाइटैनिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे आप समुद्र में हो या अंतरिक्ष में, साइंस को नजरअंदाज मत करो। ISS अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी हर सिस्टम बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि एक छोटी गलती वहाँ भी टाइटैनिक बन सकती है। अगर टाइटैनिक आज होता तो शायद वो आइसबर्ग मिलता ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने कई ऐसे बर्फीले पहाड़ों को पिघला दिया है। विज्ञान फिर से हमें चेतावनी दे रहा है, सुनो या डूबो। 1985 में जब वैज्ञानिक रॉबर्ट बल्ड ने टाइटैनिक ढूंढ निकाला तो वो ओशन रोबोटिक्स और सोनार मैपिंग का कमाल था। उस खोज ने साबित किया कि विज्ञान मौत से भी कहानी निकाल सकता है। पानी के नीचे मिली वस्तुएं आज भी कोरोशन और माइक्रोजोन से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, यानी साइंस कभी रुकता नहीं। टाइटैनिक सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, भावनाओं की कहानी भी है। जहाँ साइंस हार गया वहाँ इंसानियत जीत गई। लोग दूसरों को लाइफ बोट में बिठा रहे थे। यही ह्यूमन साइंस है, सर्वाइवल ऑफ द किंडेस्ट। आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में टाइटैनिक का केस पढ़ाया जाता है बतौर उदाहरण कि टेक्नोलॉजी में घमंड नहीं होना चाहिए। हर डिजाइन में फेलियर पॉइंट मानकर चलो। साइंस की यही खूबसूरती है, वो गलती को दुश्मन नहीं शिक्षक मानता है। अगर टाइटैनिक आज बनता तो उसमें सोनार सेंसर, रडार, GPS और सैटेलाइट AI गाइडेंस होता। शायद तब वो न बचता तो इतना डूबता नहीं। लेकिन सवाल वही रहता, क्या इंसान अपने अहंकार को कंट्रोल कर पाता? टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं, इंसान के अहंकार का प्रतीक था। विज्ञान कहता है हर शक्ति का संतुलन जरूरी है। टाइटैनिक डूबा पर उसने हमें वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले ये टेक्नोलॉजी फेल नहीं हो सकती, बस टाइटैनिक याद रखना, विज्ञान कमाल कर सकता है पर प्रकृति उसके भी ऊपर है। अगर ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं जो इतिहास और विज्ञान दोनों को जोड़ती हैं, तो कॉस्मोस टू कोर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, टाइटैनिक गलती से डूबा या घमंड से। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और कहानी के साथ, जहां विज्ञान फिर एक सबक देगा।